इन्फासुल आरिफीन में खुद तहरीर फरमाते हैं कि मेरे वालिदे मोहतरम अपने चंद मुरीदों के साथ दिल्ली से बाहर निकलकर, एक कस्बा था उस जमाने में दासिंद, वहां एक अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर हुए मज़ार मुकद्दस पर। सुभान अल्लाह बोलो। लोग कह रहे हैं कि मज़ारों पे जाना शिर्क व बिदात है। शाह अब्दुल रहीम जैसे बुजुर्ग मज़ार पाक पर हाजिर हो रहे हैं, और मज़ार भी किनका है? शाह मखदूम अल्लाह दिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। हाजिर हो गए, शाम का वक्त हो गया, हाजिरी दी, सलाम किया, औरादो वज़ाइफ किए, और जब सूरज छुपने लगा लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। हजरत भी वहां से अपने मुरीदों को लेकर बढ़ने लगे। मज़ार के अंदर से आवाज आई, अब्दुल रहीम ठहर जाओ, खाने का वक्त है, खाना खाकर जाना। अब भाई आवाज भी अल्लाह वालों को आती है, तवज्जो चाहूंगा। वो कहते हैं हमें तो आज तक नहीं आई, तो आवाज उसे ही आएगी जो अल्लाह वाला होगा। बस अगला जुमला कहने की जरूरत नहीं है। रुक गए, मुरीदों ने कहा सरकार अंधेरा हो गया, लोग अपने अपने घरों में चले गए, यहां आपको खाने का हुक्म हुआ है, न कोई लंगर बन रहा है, न कहीं धुआं है, न कहीं आग है, न कोई खाना लेकर आया है, न कोई होटल है। अब देखो अल्लाह वाले का यकीन, और उन्हें मालूम है कि किसी को बहकाए तो बहकाए, मगर शाह अब्दुल रहीम को शैतान कैसे बहकाए? का ये आवाज शैतानी नहीं, ये अल्लाह वाले की आवाज है। और उन्होंने जब कहा है कि खाना खाकर जाना, तो चाहे खाना आसमान से आए, आएगा, जोर से बोलो, और हम खाना खाकर जाएंगे। हजरत ने हमें अपना मेहमान बनाया है। सब चले गए। जब रात काफी हो चुकी, यानी ईशा का वक्त करीब आया, तो देखा कि एक औरत अपने सर पर पोटली बांधे हुए खाने की लेकर आ रही है। आप देखें हमारी और आपकी नजरों में और अल्लाह के वलियों की नजरों में क्या फर्क हुआ करता है। मोहतरम हजरात, बड़ी बी ने खाना दरवेशों के आगे रख दिया, और जब खोल कर देखा तो मुर्गे का गोश्त और चावल बने हुए। खाना तो खा लिया। औरत से पूछा कि तुम ये खाना कैसे लेकर आई, क्यों लेकर आई? औरत ने नकाब पोश होकर के ही अर्ज किया, सरकार मेरा खाविंद परदेश गया हुआ था, मैंने ये मन्नत मांगी थी। तवज्जो चाहूंगा, अच्छी मन्नतें मांगना मना नहीं है मोहतरम हजरात। और उसने ये अर्ज किया, ए अल्लाह, अगर मेरा खाविंद सही सलामत पलटकर मेरे घर वापस आ गया, तो मेरे घर में जो ये मुर्गा है इसको हलाल करके पकाकर और चावल बनाकर मैं शाह जी के मज़ार पर लेकर जाऊंगी, और वहां जो दरवेश होंगे उनको ये खाना खिलाऊंगी। अरे आप अंदाजा लगाएं कि आप मज़ार में सोए हुए शाह मखदूम अल्लाह दिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस औरत के दिल की आवाज को सुन लिया कि औरत ने तमन्ना की है, मन्नत मांगी है, आज शोहर आ भी जाएगा, खाना बनाकर लाएगी, लिहाजा मेहमानों को रोका जाए, अगर मेहमान नहीं होंगे तो खाना कौन खाएगा। इस एक वाकये से कई मसले हल हो रहे हैं कि मोहतरम हजरात, जो जमीन में लेटा हुआ है अल्लाह वाला, ये मरा नहीं है, जिंदा है, और वो सुनता भी है, और इतनी दूर की सुनता है जहां की हम और आप भी नहीं सुन पाते हैं। जब अल्लाह के महबूब के गुलामों के गुलाम शेख अल्लाह दिया की समाअत का ये हाल है, तो मुस्तफ़ा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत का हाल क्या होगा। मोहतरम हजरात, हम यहाँ से पढ़ें, वो वहाँ से सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। खुतबा मसनूना के बाद
मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, इस कमेटी ने आपको सच्चों के साथ रहने की दावत दी है, सच्चे के आंगन में आपको इकट्ठा किया है और आले नबी औलादे अली को मदऊ किया है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बादहु तकरीर के मैं अपनी जिम्मेदारी पर यह बात कह रहा हूं कि अगर अभी तक आप में से कोई सहीउल अकीदा पीर से मुरीद नहीं है तो आपके लिए ये मौका गनीमत है कि आप हजरत के हाथ पर बैत हो जाएं सिलसिला कादरी में गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में। इंशाअल्लाह ये वो हस्ती है, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तारीफ व तौसीफ अपनी हवाले से नहीं करूंगा। अल्लाह वालों के चेहरे ही ऐसे होते हैं, वो बता देते हैं कि ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो खुदा से मिला देते हैं। हजरात मोहतरम तहकीक शुदा शख्सियत हैं, इनके दादा हुजूर कुतुब आजम हमारे इलाके के, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जिन्होंने जिनों के जवाबड़े को हटा दिया और कहते हैं कि जब औलादे अली डटा तो जिन वहां से हटा। आप अपने खिताब में इंशाअल्लाह बहुत कुछ समाअत करेंगे और सुनेंगे। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि छोटे लोगों को बड़ों के सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक आप मुरीद नहीं हुए हैं तो मुरीद हो जाइएगा बादहु तकरीर के। और मैं पूरी अराकीन कमेटी को, जो नजर अली सरकार कमेटी है दरगाह की, मुबारकबाद देता हूं कि उर्सों में ऐसे माहौल बहुत कम देखने को मिलते हैं। आपने अल्लाह वाले की मोहब्बत का हक अदा किया है कि उलमाए किराम को बुलाकर, आले नबी को बुलाकर अपनी कौम को दीन शरीयत की बातें सुनने का मौका अता फरमाया है। हजरात, ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है कि दीन के लिए एक जगह जमा कर देना और मुस्तफ़ा की बातों को सुनवा देना। मौलाना रूम खुद कहते हैं, जिसका मफहूम ये है, शेर मुझे याद आ रहा है कि यक जमाना सोहबते बा औलिया, यक जमाना सोहबते बा औलिया, बेहतर अज सद साला ताअते बेरिया। समझ रहे हैं आप? ये और एक कौल है हजरत सुफियान बिन उयैना रदी अल्लाह ताला अन्हु का, इंदा जिक्र स्वालिहीना तनज़्ज़लुर रहमा। कहीं कहीं पर इस जुमले को हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी इशारा किया है, मगर मैंने जहां से पढ़ा है सुफियान बिन उयैना के हवाले से कि जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। तो इन कमेटी वालों ने और आप सब ने मिलकर इनका जिस अंदाज से भी सपोर्ट किया, अल्लाह वाले के आंगन में बिठा दिया। अरे मियां, जहां जिक्र हो वहां अल्लाह की रहमत, और जहां खुद अल्लाह वाला आराम फरमा हो तो वहां अल्लाह की रहमतों के ठिकानों का क्या आलम। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागवा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।